बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो इल्मी बहस तो नहीं है, लेकिन इल्मी तौर पर एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी। और वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उनको कहीं ना कहीं ये बात समझने में मदद करेगी कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को किस तरह करते हैं। तो इसमें हम आज 5 मेजर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने जाएंगे, जिनसे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये सारे मामला क्या हैं और किस तरफ जाते हैं। नंबर 1, एस्ट्रोलॉजी की तारीफ़ क्या है, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी। दूसरा पॉइंट, इंडियंस और बाकी जो दुनिया है वो ये कहती है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सैयारों के असरात हैं इंसान पर, और वही असरात इंसान की तकदीर को डील करते हैं, और इसके अगेंस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड, जब ये मुसीबतें आ जाती हैं तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये आप पर बंदिश लग गई है। क्या बंदिश लगती है। फोर्थ, क्या एस्ट्रोलॉजर आपकी तकदीर बदलने में जो जो वो काम करता है उसका कोई ताल्लुक है। फिफ्थ, पांचवा, हम क्यों लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और एस्ट्रोलॉजर हमें क्या दे सकता है। ये 5 चीज़ें, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार मुझसे भी किए जाते हैं। सो मैं इन 5 सवालों को एक एलेबोरेट करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए, दोस्तों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी से मंसूब हैं, या वो जो एस्ट्रोलॉजी से मुतनफ़र हैं वो भी, और वो जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो उनसे ये जाकर क्वेश्चन ज़रूर करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये जो बहस होगी या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे आपकी ज़िंदगी में कई एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी टू मी। मेरे मुताबिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो गैब नहीं है, जो अंदाज़ा नहीं है। हमने कई दफ़ा अपने भी एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा, जायचा भी बनाते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, और पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, ये एक अंदाज़ों का इल्म है। और ये बड़ा आम क्वेश्चन है कि ये एस्ट्रोलॉजी एक अंदाज़ों का इल्म है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी अंदाज़ों का इल्म होती तो फिर आपको कोई चीज़ ज़मीन पर या ख़त पर या किसी पेपर पर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आपने कोई चीज़ ड्रा कर ली है फिर आप उसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, और जो लिखा हुआ पढ़ा जाता है वो लैंग्वेज है। तो जब आप खुद से एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज को ये किस तरह कह सकते हैं कि ये एक अंदाज़ों का इल्म। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसे कहते हैं चार्ट रीडिंग। इट्स ए लैंग्वेज। अब तारीफ़ क्या है मेरी नज़र में, एस्ट्रोलॉजी वो एक ख़ास लैंग्वेज है जिसको एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ने की कोशिश करता है या उस लैंग्वेज को सीख लेता है, और वो लैंग्वेज सीख कर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर जो अब लेकर पैदा हुए हैं उसको जानने की कोशिश करता है। इस हद तक एस्ट्रोलॉजी है, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट पढ़ता है, और वो चार्ट हमेशा इल्म की आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर बेस करता है। से मुराद ये है कि आप जितने पढ़े लिखे हैं उतना आप अच्छी तरीके से वो चार्ट रीड कर लेंगे। तो इसलिए ये साबित होता है कि चार्ट रीडिंग एक लैंग्वेज है, और जिसको आप पढ़ लेते हैं दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। अब आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंडियंस और वेस्टर्न
ये जो सारे लोग हैं ये यही कहते हैं, इंडियन के कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि जो सैयारे हमारे भगवान हैं और जो हमारा भगवान चाहता है वो करता है और वो हाकम है लोगों पर, तो हम उससे कुछ रेमेडी देकर, आई एम सॉरी यूजिंग बैड वर्ड, रिश्वत देकर कहीं ना कहीं मना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर कर देगा। दूसरा, इसी को आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या कहा जाता है कि ये जो सैयारे हैं इनके असरात इंसानों की तकदीरों को कंट्रोल करते हैं। और हर किताब में, मैंने भी जब एस्ट्रोलॉजी शुरू की तब भी यही पढ़ा देखा, हर बंदा यही कहता था कि इंसान की जो तकदीर है उस पर सैयारे रूल करते हैं। अगर आपने यह सियारगान इस वक्त फंसे हुए हैं, एक आदमी कहता है जी मैं आपके सियारगान का तोड़ कर दूंगा, वो यही सारी स्टोरी है कि जो सैयारे वो आपके हैं तो वो आपको रूल करते हैं, तो हम उन्हें एक डिफरेंट एंगल पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसका लुबे लबाब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो सैयारे हैं ये इंसान की तकदीर कंट्रोल करते हैं और इंसान इनके ज़रिए असर। हमारा कहना ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नंबर वन, इसकी रीज़न ये है कि अगर सैयारे इंसान की तकदीर कंट्रोल करते हैं या उनके असरात आप पर पड़ते हैं, तो हमें ये बताएं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास कौन सा ऐसा गैजेट है, ऐसा आला है जिसकी वजह से वो मापते हैं कि इस आदमी पर 33% शनि पड़ रहा है और इस पर 100% राहु पड़ रहा है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है और कोई ऐसा गैजेट ही नहीं है। अगर ऐसा गैजेट नहीं तो फिर अब इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं कहीं कैलकुलेशन का सहारा ले रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन का सहारा ले रहे हैं तो फिर अब ये क्यों नहीं कहते कि ये कैलकुलेशन नहीं, ये एक लैंग्वेज है। चूँकि हमने सुना है इसलिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग अपना जहन इस्तेमाल करने से बहुत डरते हैं, इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ जो सुनी सुनाई बात है उसको लेकर आगे चल पड़ते हैं। तो इसीलिए हम लकीर के फ़कीर ना बने, अपनी अक्ल को थोड़ा सा दौड़ाएं, अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अपने एनालिसिस जो हैं, अपने तज्जिए उनको देखें और वो जो आपके एक अंदर कॉन्सेप्ट बनता है उसको पोर्ट्रे करें। मगर क्योंकि हम लकीर के फ़कीर हैं तो इसलिए हमने सोचना ही नहीं, हमने दौड़ लगा देनी। मैं बार बार ये पूछता हूँ, पहले भी कई एक वीडियो में, कि जो एस्ट्रोलॉजर उनके पास कौन सा ऐसा गैजेट है जिससे वो असरात मापते हैं। सो कोई असरात नहीं होते। हम कहते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, हाउसेस हैं और प्लैनेट्स के एस्पेक्ट, ये एक लैंग्वेज है जिनको मिलाकर एक एस्ट्रोलॉजर एक तहरीर क्रिएट कर लेता है और उस तहरीर को वो पढ़ता है थ्रू चार्ट। जब आप किसी भी एक चीज़ को पढ़ते हैं तो ये इल्म गैब नहीं रहती, ये एक साइंस, एक एनालिसिस बन जाता है। तो जब आप साइंस की तारीफ़ करते हैं तो आप कहते हैं कि बार बार एक ही अमल करने से जब भी एक रिज़ल्ट निकलता है तो वो साइंस है। एस्ट्रोलॉजी इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथ्स एंड कैलकुलेशंस। जो चीज़ एस्ट्रोलॉजी और कैलकुलेशंस पर बेस करती है वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसको हम अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई वैसे ही हाँक दी किसी ने। कहा जाता है कि मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, जिसमें गलती का चांस नहीं है अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर्ली उसको अप्लाई करते हैं। चूँकि ये इल्म इर्तकाई मामला में है तो इसलिए जो लोग इनकम्प्लीट हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं, वो कोशिश करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की और वो पूरा एक्सप्रेशन नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग्स में कहीं ना कहीं वो फ़र्क पड़ जाता है। बेसिकली नॉलेज एग्जिस्ट करता है लेकिन जो उसका प्रोफेसर है, उसको प्रोफेस करने वाला, उसके नॉलेज पर ये बेस करता है। चूँकि ये इल्म इंसानों से मुंसलिक है तो इसलिए इसे ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट में लाकर कहीं ना कहीं ऐसी साइंस कहा जाता है कि ये एक कंप्लीट जेन्युइन साइंस नहीं है। ये है जी कॉन्सेप्ट। अब आ गई बंदिश। इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। बंदिश मतलब क्या है? बंदिश का मतलब है, तीसरा पॉइंट ये है बंदिश के, चीज़ें आपकी बंद गई हैं, रुक गई हैं।
तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। रात है, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद फिर रात आएगी, ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है। तो इसीलिए जब बंदिश आती है, ये टफ़ टाइम आता है, तो ये तो ऑलरेडी, अगर मैं कुरान की हदीसें, मैं कुरान की आयत पढ़ना चलूँ तो वहाँ पर भी हदीस में भी है। नंबर 1, वो तुमसे ज़रूर तुम्हारी कोशिशें जो हैं या करतूतें जो हैं उनकी गवाही ले लेगा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एनालिसिस जो आपने ज़िंदगी में गुजारा है, लाइफ गुजारी है, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब देना पड़ता है अच्छी चीज़ का या बुरी चीज़ का। अगर आपने अच्छे काम किए तो आप बताएंगे जी मैंने अच्छे काम किए हैं, ये मेरी स्ट्रेट चार्जशीट है। और अगर मेरे कहीं से वीक हैं तो ये है जी, ये प्लेंटी कंडीशन, ये मैंने बुरे काम किए थे, ये उनकी चार्जशीट। तो अगर हम इसको एनालिसिस करें, जैसे मैंने एनालिसिस किया, ख़ुद मैंने एक तज्ज़िया निकाला, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। अब इसमें देखें एस्ट्रोलॉजिकली कितने प्लैनेट आते हैं। वो ज़रूर तुम्हें फाका कशी, सैटर्न डिबिलिटेटेड, जान व माल के नुकसानात, सन और मून, और आमदनियों के घाटे में मास का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। जुपिटर डाल दिया दरमियान में। तो ये तो तकरीबन सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए। जब तुम बीमार होते हो मैं तुम्हें शफा देता हूँ। जब आप बीमार होते हैं, आप साइकोलॉजिकल बीमार हो सकते हैं, फिज़िकली बीमार हो सकते हैं। सन मून 6, 8वें 12वें के घर लॉर्ड हाउस में आ गए। तो जो एस्ट्रोलॉजी भी है बेसिकली, अगर आप इसको गौर से देखें, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है। असर के वक्त की कसम इंसान खसारे में। असर का वक्त इंसान की ज़िंदगी में कब होता है? 45 से ऑनवर्ड्स। तो इसलिए अगर आप देखें, जो लोग अपनी ज़िंदगी में जुपिटर का फेज़ गुजार कर आगे जाते हैं, जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस अराउंड, आपको लगेगा खुशहाली है हर तरफ। जब उसका फेज़ गुजर जाता है, राहु और सैटर्न का फेज़ आता है, तो किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं होती। आप अपने इर्द गिर्द देखें, 45 के बाद जितने भी आपने लोग देखे होंगे, मोस्टली उनमें से कभी भी आपने खुश नहीं देखे होंगे अपनी ज़िंदगी से। हर आदमी एक ऐसी स्ट्रगल में, एफर्ट में लगा होता है और फिज़िकली वो कमज़ोर होता चला जाता है। अगर वो कहीं रह गया, पॉजिटिव हो गया, तो जिस्म उसका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो वो खसारे में। तो इसलिए जब बंदिश लगती है, ये उसका हुक्म है। अगर कोई ये कहे कि जी मैं बंदिश ठीक कर दूंगा, जिस तरह हमारा चौथा पॉइंट यही है कि क्या एस्ट्रोलॉजर किसी की तकदीर बदलने में कोई पार्ट प्ले कर सकता है? तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं। मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आपकी तकदीर या कोई एक आदमी आपकी तकदीर बदलने के काबिल हो जाए, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़रूरत है या उस आदमी की ज़रूरत है? आपके अंदर से जवाब आएगा कि कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा एस्ट्रोलॉजर, कौन सा ये बाबे और कौन से ये पीर और ये जो आमल और ये जो ड्रामेबाज सारे हैं, ये कैसे किसी की तकदीर बदल सकते हैं? तो एक एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम क्या कर सकता है? आपका चार्ट पढ़ सकता है, बस। इससे आगे जब भी वो कभी आपको ताबीज़ दे, आपको कोई काम करने का कहे, ये कहें वो कर लें, आप एक गुड्डा ले आए, मैं उसमें सुइयाँ चबो दूँगा, आपके सितारे ठीक कर दूँगा, आपकी किस्मत में बेहतरियाँ ला दूँगा, आपकी तकदीर बदल दूँगा, आपका महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, आपकी बेगम आपके साथ नाराज़गी छोड़ देगी, 7 दिन की कोशिशों से मैं आपकी कमेटी निकलवा दूँगा। इस तरह की जो सारी बकवास बातें हैं, इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आजकल बदनाम सिर्फ इस वजह से हो रही है
कि ये सारे लोग यही करते हैं। और बहुत सारे लोग ये जाकर दरिया में मछलियाँ फेंक दें, छत पर गोश्त फेंक दें, चीलों को गोश्त फेंक दें, कुत्ते को रोटी डाल दें, गाय के मुंह में गुड़ की रोटी डाल दें। यार ऐसा करने से अगर तकदीरें ठीक होती तो जो हमारे यहाँ ये आमरीन हजरात हैं और जो इंडिया में पंडित हजरात हैं बहुत ही सुखी होते हैं, है ना। और इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन गया होता। मैं गया हूँ बहुत दफ़ा इंडिया में, जो सड़कों पर लोग सोते हैं, कौन सी ऐसी बात है। ये सिर्फ ढकोसले हैं लोगों को परेशान करने के लिए। नंबर 4, ये जो नगीने पहनना, ये शिर्क है। शिर्क का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराते हैं तो ये शरीक हो गया। जैसे कि अल्लाह ने मेरी तकदीर नहीं बदलनी थी क्योंकि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये नगीना पहन लो, वो मैंने पहना और मेरी तकदीर ठीक हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सारी एफर्ट्स उस ख़ास तौर पर उस एक जेम से लगा ली, उम्मीदें अपनी कि यार ये मेरी तकदीर बदलेगा। जिस तरह आपने सुना होगा कि ये नगीना पहन लें, आपने नीलम पहन लें, आप मोती पहन लें, आप रूबी पहन लें, आप एमरल्ड पहन लें, आपको ओहदा मिल जाएगा, आपको पैसे की रेल पेल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि जो जो भी चीज़ें अल्लाह ने आपको नहीं दी वो ये नगीना देगा आपको। हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ से गर्ज लगा लेते हैं, ये शिर्क। ये लो बना लें, ये हो जाएगा। भाई जो लो बना रहा है और बनाने के पैसे ले रहा है 8, 10, 5,000, 20,000 जितने भी, वो उस 20,000 के लिए ज़िल्लत ख्वारी ले रहा है। वो अपने लिए बनाए, गले में 2 लटकाए, अपने बच्चों को दे रहे, सारी ज़िंदगी आराम करता रहे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अल्लाह को किसी एंड पर नकारते हैं, नेगेट करते हैं और ये कहते हैं कि जो मैं करूँगा ये ठीक है। बार बार अल्लाह ये कहता कोई नहीं दे सकता जिसे मैं ना देना चाहूँ, कोई नहीं ले सकता जिसे मैं ना लेना चाहूँ। तो ये तो उसका ऑर्डर है कि पूरी कायनात भी अगर मिलकर किसी एक आदमी को गिराने की कोशिश करे और अल्लाह ना चाहे तो ये नहीं हो सकता। और पूरी कायनात मिलकर किसी एक आदमी को उठाने की कोशिश करे और अल्लाह ना चाहे तो ये नहीं हो सकता। ये तो सिंपल बातें। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सिंपल ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ लैंग्वेज है जो अप्लाई कर सकते हैं आप किसी एक का चार्ट पढ़ने, इससे आगे नहीं। आखिरी पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजी क्या किसी की तकदीर बदलने में काम आती है। एस्ट्रोलॉजर किसी की तकदीर बदल सकता है, या हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं? एस्ट्रोलॉजर के पास आपको सिर्फ जाना है अगर आप चाहते हैं, तो ये सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप अपनी तकदीर के बारे में जानना चाहते हैं, जिस तरह होता है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मुस्तकबिल जानने का ख्वाह है। कुछ लोग अपनी ख़ामियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में वो जो ड्रीम्स देखते हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए। तो यहाँ तक आप जाकर एक सिंपल तरीके से आप एक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मगर ये बात याद रहे कि एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात आपकी तकदीर के बारे में हतमी नहीं है। वो अपनी कोशिश करता है आपको एक लेवल तक बताने के लिए। उसका जो अल्टीमेट फ़ैसला है वो अल्लाह ने करना है, और जो अल्लाह ने लिखा है वो हरफ बा हरफ कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर नहीं जान सकता। सो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर जानने की कोशिश करता है। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कंसल्टेशन की हद तक रहें, मशवरा लें, लेकिन कभी भी नाउज़ बिल्ला उसे अवतार या पैगंबर या कोई ऐसी चीज़ कि इसने जो कहा ये होकर रहेगा इस पर ना टिके रहें। ये ईमान की कमज़ोरी है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक इल्मी तज्ज़िया पेश करूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, और ये जो तमाम लोग जो आपको किसी भी एंड पर गुमराह करके मज़हब के नाम पर एक्सप्लॉइट करके आपकी तकदीरें ठीक करने का या आपकी मुश्किलात ठीक करने का वादा करें, उनसे बचें। आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें, खुद से अल्लाह से दुआ मांगें स्ट्रेट अवे। एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाना है तो अपनी आगाही के लिए जाएं, इससे आगे नहीं आपने बढ़ना, क्योंकि वो ख़ुद
आपकी उस फ़ीस का मोहताज है जो उसे मिलनी है, जिस पर उसका रिस्क चलना है। सो इससे आगे और कुछ नहीं। हमेशा की तरह खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।